दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर अमेरिका बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर दोबारा सबसे बड़ा अटैक किया गया है। जो जहाज वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, ईरान ने उनको निशाना बनाया है और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी है। जिस तरीके से अमेरिका नाकेबंदी शुरू कर रहा था, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि सीज फायर का उल्लंघन है, हम इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारी जहाज वहां से नहीं गुजर सकती है तो किसी भी देश के जहाज को हम इस रास्ते से गुजरने नहीं देंगे। यानी ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए हैं। और दूसरी खबर है कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा अली अल खामनेई का बयान ईरानी आर्मी डे पर आ गया है। उन्होंने ईरान की सेना के बारे में जो कुछ कहा है, उससे अमेरिका की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। दोस्तों, जिस तरीके से ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खुलवाने के लिए जी जान की कोशिश लगा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान ने कहीं ना कहीं अमेरिका को घुटने पर ला दिया है। क्योंकि ईरान चाह रहा है कि किसी भी सूरत में हम इसको खुलने नहीं देंगे, लेकिन अमेरिका चाह रहा है कि अपनी दादागिरी दिखाकर इसको खुलवा लेगा। लेकिन ईरान भी मानने के लिए तैयार नहीं है और ईरान ने साफ कह दिया है कि ये सीज फायर का सीधे तौर पर उल्लंघन है, हम इसको किसी भी सूरत में अब बर्दाश्त करने वाले नहीं है। दोस्तों, क्या लगता है कि ट्रंप, जिनके आसपास जो लोग हैं वो उनके चाटुकारिता में लीन हैं, आप देखेंगे ट्रंप का बयान हर दिन बदलता रहता है। अगर ट्रंप कुछ भी करते हैं, उनकी जो मंडली है वो सिर्फ तालियां बजाती है। जरा आप सोचिए, इस वीडियो को देखिए कि ट्रंप एक पेपर पर साइन कर रहे हैं, साइन करने के बाद कहते हैं और दिखाते हैं। जरा इसको देखिए, क्या बाइडेन भी ऐसी सिग्नेचर कर पाएंगे? उसके बाद जो उनकी मंडली है वो तालियां बजा रही है। जरा आप सोचिए कि चापलूसों के घेरे में ट्रंप फंस चुके हैं। हर दिन उनका बयान बदल रहा है। कभी कहते हैं कि रिजीम चेंज करूंगा, कभी कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोलूंगा, फिर कभी उसको कह देते हैं कि स्ट्रेट ऑफ ट्रंप है, फिर कभी कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ ईरान है। लेकिन अब ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका और ट्रंप को कहीं ना कहीं अपने शर्तों के सामने झुकने को मजबूर कर दिया है। क्योंकि जब ट्रंप से यह पूछा गया कि ईरान कह रहा है कि वहां से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूल करेगा, तो ट्रंप कह रहे हैं यह कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन ईरान भारी मात्रा में टैक्स वसूल कर रहा है। जरा आप सोचिए, क्या ट्रंप ईरान के सामने इतना मजबूर हो गए हैं कि अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं? दोस्तों, एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली खबर देखते हैं कि ईरान ने खुली चेतावनी दे दी है कि सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, हम किसी भी सूरत में एक भी जहाज को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजरने नहीं देंगे। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। बड़ी खबर है, ईरान संसद के स्पीकर गालिबफ का बयान सामने आया है। हुर्मुज स्ट्रेट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के कंट्रोल में है। हमने यूएस की माइन क्लियरिंग की कोशिश का मजबूती से जवाब दिया है और इसे सीज फायर का उल्लंघन माना है। हालात टकराव के करीब पहुंच गए थे, लेकिन दुश्मन पीछे हट गया है। जरा आप सोचिए, जो ट्रंप ये कहते थे कि नाकाबंदी करके ईरान के जहाजों को गुजरने नहीं दूंगा, लेकिन जैसे ही ईरान ने सख्ती दिखाई तो ट्रंप उल्टे पांव भाग चुके हैं। दुश्मन पीछे हट गया है। गालिबफ कह रहे हैं कि टकराव की स्थिति पैदा हो चुकी थी, लेकिन दुश्मन को पता चल गया कि ईरानी मजबूत हौसले के साथ आते हैं, इसलिए इनका मुकाबला करना आसान नहीं होगा, तो वो पीछे हट गए। और आगे है कि अगर सभी स्ट्रेट में ट्रैफिक हो रहा है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ कंट्रोल हमारे हाथ में है। अमेरिकियों ने हाल के दिनों में ब्लॉकेड की घोषणा की है। यह एक लापरवाही भरा और नासमझी भरा फैसला है। दूसरों के लिए स्ट्रेट से गुजरना नामुमकिन है, जबकि हम नहीं गुजर सकते हैं। अगर यूएस ब्लॉकेड नहीं हटाता है तो हुर्मुज स्ट्रेट से आने जाने पर पक्का रोक लग जाएगी। यानी जिस तरीके से नाकाबंदी का ऐलान ट्रंप ने किया था, लेकिन अब ईरान साफ कह रहा है कि अगर हमारे जहाज उस रास्ते से नहीं गुजर सकते हैं तो दुनिया के किसी भी जहाज को अब इस रास्ते से गुजरने ही नहीं दिया जाएगा। और साफ कह दिया है कि अगर ब्लॉकेड नहीं हटता है तो फिर अमेरिका के लिए बड़ी तबाही ला सकता है। दोस्तों, क्या अब ये मान लिया जाए कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर अमेरिका की बड़ी हार हो चुकी है? पहली हार यह हुई कि रिजीम चेंज और सत्ता परिवर्तन की बात ट्रंप करते रह गए और कह रहे थे कि एक दिन में पूरे ईरान को खत्म कर दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ईरान जब सीज फायर हुआ तो उसका जश्न मनाया। अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खुलवाने की बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर भी ईरान अड़ गया है और साफ मैसेज दे दिया है कि अगर इसको जबरदस्ती खुलवाने की कोशिश की गई या ईरान की नाकेबंदी की कोशिश की गई तो अंजाम भयानक भुगतने होंगे। देखिए, अब ईरानी सेना ने साफ कह दिया है कि उसने हुर्मुज पर फिर से सख्त कंट्रोल लगा दिया है। चेतावनी दी है
कि जब तक ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी तब तक ट्रांजिट बंद रहेगा, यानी किसी भी जहाज को गुजरने नहीं दिया जाएगा। कल ये खबर आई थी कि जब भारत का जहाज वहां से गुजर रहा था तो ईरानी सेना ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद भारत में ईरान के राजदूत को तलब भी किया गया, लेकिन ईरान ने साफ कहा कि उस जहाज से कुछ और कारोबार किया जा रहा था, इसलिए हमने हमला किया है। यानी अब साफ कह दिया है कि किसी भी देश के जहाज हो हम उनको गुजरने नहीं देंगे। दोस्तों, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद ही नहीं किया गया है, ईरान ने सख्ती से कह दिया है कि कंट्रोल हमारा है और जितने भी जहाज हम गुजरने की अनुमति देंगे सबसे भारी टैक्स भी वसूला जाएगा, किसी को भी बगैर पैसे के नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन जब ट्रंप से यह पूछा गया तो ट्रंप ने साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि कोई भी पैसे नहीं लेगा। लेकिन ईरान पहले दिन से कह रहा है कि किसी भी एक भी जहाज को हम बगैर पैसे के वहां से नहीं जाने देंगे। देखिए, ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तय किया है कि हुर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए जहाजों को सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फीस देनी होगी, यानी कि बगैर टैक्स के किसी भी जहाज को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति नहीं मिल सकती है। दोस्तों, अभी तक ईरान ही खुली धमकी अमेरिका को दे रहा था, लेकिन अब हुतियों ने भी खुला ऐलान कर दिया है और साफ कह दिया है कि अगर ये नाकेबंदी जारी रहती है, ईरान पर पाबंदियां लगाई जाती हैं, उसके जहाज नहीं गुजरने दिया जाएगा, तो उसके बाद हुती भी बड़ा फैसला लेंगे और ऐसी जगह अब पाबंदी लगाएंगे जिसके बाद पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है। देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है। हुती अंसार अल्लाह समूह के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अल इज्जी ने एक बयान में कहा है, अगर सना बाब अल मंडेब को बंद करने का फैसला करता है तो पूरी इंसानियत और जिन इसे खोलने में पूरी तरीके से लाचार हो जाएंगे। यानी उसने साफ कह दिया है कि सना बाब अल मंडेब को बंद कर दिया जाएगा, जहां से जो सकरा रास्ता है, बहुत ही पतला रास्ता है, दुनिया में जो अभी पेट्रोल, डीजल, गैस पहुंच रहे हैं वो इसी रास्ते के जरिए से सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन हुतियों ने खुला ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान पर नाकेबंदी यूएस और अमेरिका नहीं हटाता है तो इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ बंद ही नहीं किया जाएगा बल्कि उसको खुलवाने के लिए पूरी इंसानियत और जिन भी ताकत लगा देगी तब भी नहीं खुल सकता है। देखिए, और दूसरी खबर भी है कि सना में एक सीनियर हुती अधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका शांति की कोशिशों में रुकावट डालता रहा तो ग्रुप यमन से बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद कर सकता है। यानी कि यमन में खुलकर ईरान के साथ आ गया है। जिस तरीके से शांति वार्ता की शुरुआत हुई थी, लेकिन उसमें एक के बाद एक अमेरिका ईरान से अपनी बात मनवाने के लिए ऐसी मांगों को बढ़ा रहा है। लेकिन अब उसके बाद यमन ने साफ कह दिया है कि अगर शांति वार्ता में रुकावट अमेरिका पैदा करेगा, रुख अंदाजी उसमें करेगा, रुकावट डालने की कोशिश करेगा, तो हम किसी भी सूरत में इस गेट को बंद कर देंगे और उसके बाद फिर पूरी इंसानियत भी खुलवाने के लिए आ जाए तो नहीं खुल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ट्रंप ईरान के सामने कहीं ना कहीं घुटने टेक दिए हैं। सत्ता परिवर्तन, रिजीम चेंज की बात करते थे, लेकिन अब एग्जिट होने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो अमेरिका के अंदर ही ट्रंप का विरोध होने लगा है। अमेरिकियों ने खुलकर कह दिया है कि ईरान के साथ अमेरिका ने जो जंग की शुरुआत की है, अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं था, बल्कि ट्रंप ने ऐसा करके पूरे अमेरिका को परेशानी में डाल दिया है। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। गवर्नर वाल्स कहते हैं कि हमारे पास एक कमजोर दिमाग वाला ट्रिगर हैप्पी प्रेसिडेंट है जिसने हमें एक ऐसी लड़ाई में ढकेल दिया है जहां कोई खतरा नहीं था, जिसका कोई साफ मकसद नहीं था और बाहर निकलने का कोई प्लान भी नहीं था। हमें इसे वही कहना चाहिए जो ये है, ये फासिज्म है। यानी साफ तौर पर अब ट्रंप का विरोध हो रहा है। गवर्नर ने साफ कह दिया है कि एक बददिमाग व्यक्ति है जिसके पास दिमाग नहीं है, फिर भी वो ईरान से लड़ने गया है। बाहर निकलने का रास्ता भी इसको नहीं पता है, ईरान से कोई खतरा भी नहीं था, उसके बावजूद भी ईरान के साथ इजराइल के कहने पर इसने जंग की शुरुआत की है। तो दोस्तों, अमेरिका में ही ट्रंप का विरोध होना शुरू हो गया है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों ने भी ट्रंप का विरोध किया। ट्रंप का बयान भी सामने आया कि हमने दुनिया को देख लिया कि जब हम जंग की हालत में थे तो दुनिया के नेताओं ने अमेरिका का साथ नहीं दिया है। अब देखिए कि अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी कह रही हैं कि ट्रंप एक युद्ध में शामिल हुए, नेतन्याहू ने उन्हें इसमें घसीटा। ये बात साफ है, एक ऐसे युद्ध में शामिल हुए जो अमेरिकी लोग नहीं चाहते थे, जिससे अमेरिकी सर्विस मेंबर्स खतरे में
पड़ गए हैं। पहले तो अमेरिकियों ने सड़क पर उतरकर ट्रंप का विरोध किया कि ईरान के साथ जंग ना की जाए, क्योंकि नेतन्याहू के कहने पर अमेरिका इस जंग में कूदा है। अब कमला हैरिस ने साफ कह दिया है कि अमेरिकी भी नहीं चाहते थे कि ईरान के साथ अमेरिका जंग करे, लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप को घसीटा। अब दोस्तों आखिर मजबूरी क्या है कि नेतन्याहू के कहने पर ट्रंप क्यों चल रहे हैं? दोस्तों इसके पीछे बताया जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल है। एप्स्टीन फाइल की जो पूरी तमाम जानकारियां हैं वो इजराइल के पास हैं, इजराइल के पास सबूत हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं और भी सबूत सामने आएंगे, पूरी दुनिया के सामने ट्रंप की सच्चाई खुलकर आ जाएगी, जिसके डर की वजह से ट्रंप इस नेतन्याहू के कहने पर ईरान के साथ जंग की शुरुआत करके अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि आखिर इस जंग में किसकी जीत होगी? क्या ईरान की शर्तों के सामने जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने घुटने टेके हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर, अब ईरान ने कहीं ना कहीं ट्रंप को बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया है। ट्रंप की ऐसी की तैसी कर दी है। ट्रंप कह रहे थे कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, कोई टैक्स नहीं वसूलेगा, किसी भी जहाज को नहीं रोका जाएगा, लेकिन हुतियों ने भी कह दिया कि जो अभी संकरा रास्ता है वहां से जहाज जाने की अनुमति मिली हुई है, अगर उसको भी बंद कर दिया गया तो फिर दुनिया के लिए हाहाकार मच जाएगा। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।